A great display of grit, determination and resilience earns India a draw at Old Trafford. ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैनचेस्टर में गैर नतीजा कुन साबित हुआ और आखिर में अगर आप देखेंगे तो बाजी भारत ने मार ली है। 143 ओवर दूसरी इनिंग में भारत की टीम ने खेले और सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए। 0 पे 2 से ये टीम 425 फॉर 4 पे जाती है आफ्टर प्लेइंग 143 ओवर्स। तो एंड इंडिया ऑन हाई करता है ये ड्रॉन टेस्ट मैच। टोटली डिवोटेड टू बैटिंग। ये पूरी सीरीज जो है बॉलर्स के लिए नाइटमेयर है। इंग्लैंड ने बैटिंग विकेट बनाए हैं। अब जो टीम कभी लड़खड़ा गई या इकट्ठे कहीं विकेट गिर गई या जिसने कुछ ज्यादा जल्दी से तेज रन बना लिए वो टीम जीत जाती है। नहीं तो बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है इस सीरीज में। उन्हें सीधा सड़कें बनाई हैं, उस पर रन बनेंगे। इस सीरीज में जो कुछ है बैट्समैन के लिए, बॉलर के लिए कुछ नहीं है। बैटिंग बॉलिंग के स्टैट्स भी कंपेयर करके आपको बताऊंगा। इस टेस्ट मैच में 1452 रन बनते हैं, 24 विकेट आउट होते हैं और अगर आप एवरेज निकालते हैं पर विकेट 60.5 है एक विकेट आउट होने पे। और 0 पे बहुत खिलाड़ी आउट हुए हैं उसके बावजूद। पर डे जो है एवरेज तकरीबन 290 रन है, जबकि इंडिया दूसरी इनिंग में 143 ओवर में 425 रन बनाता है तो 2.9 पे ही बनाता है क्योंकि मैच सेविंग का मामला था। बाकी टाइम कितने फास्ट रन बने होंगे इससे आप इसे अंदाजा लगाइए कि 669 रन इंग्लैंड बनाता है 4.26 की स्पीड से। टॉस इंग्लैंड ने जीता फिर से, लेकिन इस बार क्या बॉलिंग करेंगे, किस बिना पे वो बॉलिंग करते हैं किसी को समझ नहीं आया। बॉलर्स में वो मूवमेंट है नहीं, विकेट बनाते हैं बैटिंग का। 358 रन भारत स्कोर करता है। लंबी पार्टनरशिप नहीं जमती है इंडिया की, प्रॉब्लम ये होती है इसमें। अगर पार्टनरशिप जमती तो स्कोर लंबा हो जाता। छोटे छोटे स्कोर सारे खिलाड़ी करते हैं, बड़ा स्कोर कोई नहीं होता कि 500 रन बन जाए। ओपनिंग को 94 रन की पार्टनरशिप और उसके बाद पंत सुदर्शन की 72 की पार्टनरशिप्स नहीं है। अब पार्टनरशिप्स तोड़ने में, इनको 358 तक रिस्ट्रिक्ट करने में सबसे बड़ा रोल जो है स्टोक्स का है। इस डेड विकेट पे वो 5 विकेट ले जाते हैं बॉलिंग करके। पैचेस में आर्चर अच्छे नजर आते हैं, डॉसन स्टडी नजर आते हैं, विकेट टेकिंग ज्यादा नजर नहीं आते हैं, रूट का कम इस्तेमाल होता है। इंग्लैंड का रिप्लाई है रिजाउंडिंग, इस सेंस में कि वो 6 रन की रफ्तार से रन बनाने शुरू करते हैं पर ओवर और पहले विकेट पे 166 रन बनते हैं जब क्रॉली आउट होते हैं 84 पे और 90 एक और स्कोर कर जाते हैं डकेट, फिर 90s में आउट हो गए, स्लैश करते ऑफ के बाहर। कंबोज का वाहिद विकेट और कंबोज कुछ खास इंप्रेसिव नजर नहीं आए। चलिए विकेट में कुछ नहीं था, लेकिन 128 से 132 की स्पीड है उनकी। या तो आप फिलहैंडर या ऑल्डरमैन हो तो आप इस पे ऐसी स्विंग कराते हो कि कोई खेल ना सके। अगर आप सीधे अप एंड डाउन स्टफ फेंकते हैं इस स्पीड पे तो क्या वजह है आप टेस्ट खेलते हैं? अर्शदीप नहीं खेलता है या प्रसिद्ध नहीं खेलता है, कोई वजह नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम में यही एक चेंज था। और बुमराह नहीं, बुमराह हाँ, बुमराह यहाँ वहां, बुमराह खेले और इनफेक्टिव रहे इस विकेट पे। जितना ज्यादा खेलेंगे टीम्स विल सॉर्ट हिम आउट। एक वजह यह भी है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उनका खेलना, सो दैट दे आर नॉट एबल टू सॉर्ट हिम आउट। और ये भी है कि मैं आज नहीं 6 साल से कह रहा हूँ, एक्शन में बहुत स्ट्रेन है उनके, बाजू पे, एल्बो पे, नीज पे बहुत स्ट्रेन है एक्शन में उनके। तो इसलिए खास बॉलर हैं, खास बॉलर को खास तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लैंड ले भागा इनिंग्स, सब स्कोर करते रहे, लेकिन एक शख्स ने 150 की इनिंग खेल ली फिर से, वो रूट थे और रूट की 37वीं सेंचुरी हो गई। रूट सिर्फ अब तेंदुलकर से नीचे हैं, मगर बहुत नीचे हैं अभी टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में। टाइम उनके पास है, फॉर्म उनके पास है। कोविड के बाद से उनने 21 सेंचुरियां बनाई हैं और उनके 150 और फिर स्टोक्स के 141, पोप के बीच में स्कोर, एंड पे कार्स के रन, जो अब एज बैट्समैन नहीं लगता है खेल रहे हैं, बॉलिंग तो काम नहीं करते हैं कार्स। स्कोर 669 बन जाता है। और फिर से एक बात खास है इसमें नुमाया, 38-22 हैं।
कुछ तो वाइल्ड बॉलिंग भी ऐसे राज किया बाकियों के बीच में, लेकिन कुछ नॉकिस कीपिंग भी है। और कीपर इतना पीछे खड़ा रहता है कि पंजों के पास हर बॉल लेता है फास्ट बॉलर की। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि बॉल थोड़ी सी स्लो हो गई तो उससे पहले टप्पा खा जाती है, गिर जाती है, या उसको कैच आगे जाके करनी है तो वो बाइज हो जाते हैं और स्पिन पे लेग साइड पे बॉल नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक जुरैल, अब जुरैल ने सारे मैच में कीपिंग की, टो पे बॉल लगी थी पंत के 37 पे, उसके बाद उन्हें आके अपना 50 कंप्लीट किया। और उसमें मैं हैरानी मुझे हुई इंग्लैंड के बॉलर्स की कि वो उनके टो पे बॉल मार रहे हैं। वो तो प्रोटेक्ट करेगा इसको, वो उनका पाँव नहीं चल रहा है दायां, तो ऑफ के बाहर बॉल करनी है कि कैसे बॉल की तरफ जाएगा ऑफ पे। तो वो सारी इनिंग में, सारे मैच में अगर आप देखेंगे वाशिंगटन सुंदर को पहली इनिंग में, जायसवाल को, जडेजा को, लेफ्ट हैंडर है, ब्लैक एंड मिडिल पे अंदर आती वाले या फिर शॉर्ट बॉल, ऑफ पे रेगुलर बॉल बाहर ले जाके नहीं खिलाया जायसवाल को, वो कैच हो गया। तो इंग्लैंड के बॉलर सिवाय 5-6 ओवरों के नई बॉल के और जफरा आर्चर की बॉलिंग के, वो अनलकी रहे, ज्यादा विकेट नहीं लिए उन्हें। मेरे कोई पैनापन नजर नहीं आया, कोई वैरायटी नजर नहीं आई, कुछ समझ नजर नहीं आई। और वो दो खिलाड़ी जो पिच के दाएं और बाएं साइड खड़े रहते हैं, पूरी टेस्ट सीरीज में रहा, इस बार एक ही रहता था कि कुछ इफेक्ट डालना है उन्हें बैट्समैन पे। अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, खासकर गिल पे डालना है। 700 रन क्रॉस कर गए गिल, 722 रन है उनके, 4 सेंचुरियां हैं। तो वो कौन सी कैप्टनशिप है स्टोक्स की, हम समझ नहीं पाते क्या करते हैं वो। और गिल की भी कैप्टनशिप काफी नाकिस नजर आई इस मैच में। गिल कैसे कैप्टन बन गए ये कमाल की बात है जब उनकी कैप्टनशिप आदमी देखता है। He has nothing to do, nothing special to offer, nothing for change in the field or in the bowling, nothing at all he has to offer. अब जिसको बनाया था कैप्टनशिप के लिए तो उसको तो टीम में ही नहीं रखा अय्यर को। अब आप देखिए दूसरी, जब इंग्लैंड बैटिंग करता है 669 का स्कोर है, 68वां ओवर करते हैं वाशिंगटन सुंदर। पिछले मैच में 4 विकेट लिए इस बॉलर ने, ऑफ स्पिनर खेल रहा है वो जो बैटिंग करता है अच्छी, आफ्टर 68 ओवर्स। पहले उस बॉलर पे क्या गुजरती होगी जो एज बॉलर खेल रहा है। तो दूसरी बात ये होती है कि इसके साथ कि जब आप लाते हैं वो विकेट ले लेते हैं। समझ नहीं है गिल को, बिल्कुल ही समझ नहीं कि मुझे बॉलर कैसे इस्तेमाल करना है। सदर ठाकुर फिर टीम में उस बैटिंग की, बॉलिंग में कुछ नहीं। ये विकेट ऐसे नहीं है कि जिसपे उनकी रफ्तार और उनकी गाइल का बॉलर विकेट ले सके। यहां कार्स और वोक्स होपलेस नजर आते हैं, थोड़ी सी बॉल पुरानी हो जाए तो वो क्या करेंगे। तो एक ये इंश्योरेंस पॉलिसी रनों के लिए उनको खिलाते हैं, यादव को खिलाया हो तो शायद विकेट मिल जाते हैं। और एक खास बात है कि गिल ने इन टैंडम, एक एंड से वाशिंगटन सुंदर, एक एंड से जडेजा को सिर्फ इस मैच में थोड़ी देर के लिए बॉलिंग करवाई। इन टैंडम स्पिनर्स ने बॉलिंग ही नहीं की है। दे हैव एन इंपैक्ट इन टैंडम, दोनों एंड से स्पिनर लगे हैं बैट्समैन को परेशान करने के लिए, करते हैं इंग्लैंड। अब ले दे के इंग्लैंड का अपर हैंड। चौथे दिन लंच से पहले इंडिया बैटिंग करने आया, 0 पे 2 खिलाड़ी आउट। वोक्स की बॉलें थोड़ी स्विंग हो गई और पहली बॉल जायसवाल की अच्छी थी, सुदर्शन समझ नहीं पाए। आर्चर ने बहुत परेशान किया, लगातार परेशान किया, एलबीडब्ल्यू पे एलबीडब्ल्यू, मगर अंपायरिंग बहुत अच्छी रही। अंपायर ने जो फैसले दिए वो सही निकले, बचते रहे और एक कैच भी छूट गया। फिर उन्हें अच्छी इनिंग खेली। उसके बाद राहुल है स्टडी एज एवर, खेलते रहे और सीरीज में वो कैचअप कर रहे हैं जो उनका पोटेंशियल है वो कंसिस्टेंसी से। तो पार्टनरशिप हो गई इनकी 188 रन की। 0 पे 2 के बाद फिर 2 खिलाड़ी इकट्ठे गिरते हैं, 222 पे 4। फिर इंग्लैंड लगता है कि हम दाखिल हो गए 5वें दिन मैच में, लेकिन फिर कोई विकेट नहीं गिरता है। 203 की पार्टनरशिप 334 बॉलों में, सुंदर की और जडेजा की। पहली बॉल पे जडेजा का कैच छूटता है रूट से। दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। अगेन आर्चर्स द सफरर। लेकिन उसके बाद जडेजा जो इस सीरीज में इमर्ज हुए हैं एज अ बैट्समैन, टॉप बैट्समैन, वो कंटिन्यू करते हैं। पूरा मैच एंड तक ले जाते और मैच जीत जाते, ड्रॉ कर देते हैं। अब इसमें एक बात बड़ी अहम है, सोचने के लायक है कि बीच में ऑफर किया स्टोक्स ने, अभी बैट्समैन सेंचुरीज के करीब हैं, अब मैच ड्रॉ करेंगे, अब कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। क्यों? दैट वाज नॉट अ गुड मूव।
दैट वाज नॉट अ स्पोर्टिंग मूव। ये दो आदमी जो मैच बचा रहे हैं, जिनने अच्छा खेला है, दे डिजर्व टू गेट देयर हंड्रेड्स। जडेजा ने ठीक किया, ही रिफ्यूज्ड इट एंड दे गॉट देयर वेल डिजर्व्ड हंड्रेड्स। अब इस सीरीज में कहीं आपको महसूस हुआ कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं? मुझे तो नहीं हुआ। हाँ, दो खिलाड़ी मैंने मिस किए, शमी और अश्विन को मिस किया इस सीरीज में। तो इंडिया की काया पलट हो जाती। बैटिंग बहुत चल रही है तो विकेट ले लेते, इंडिया शायद सीरीज जीत जाता, क्योंकि मैच जीतने के लिए विकेट लेने पड़ते हैं और इंडिया को सीरियसली अगले टेस्ट में सोचना होगा। सीरीज अलाइव है, लेकिन कैसे इंग्लैंड को आउट करके सीरीज जीतेंगे ये सोचना है, और क्या बुमराह खेल पाएंगे ओवल में, क्योंकि आपको विकेट टेकिंग बॉलर खिलाने हैं। बॉलिंग का ये हाल है कि 4 विकेट लिए इस मैच में जडेजा ने, लेकिन 4 टेस्ट में 7 विकेट लिए हैं। सुंदर ने भी 7 विकेट लिए हैं, ठाकुर ने 2 विकेट लिए हैं। क्या करेंगे आप बताइए मुझे, इससे दूसरी टीम को ऑल आउट कैसे करेंगे? सीरीज का टॉप विकेट टेकर कौन है? स्टोक्स 17, बुमराह 14, सिराज 14, आकाशदीप 11। अब इंडियन स्पिनर्स ने 4 मैच खेले, जडेजा ने 7 विकेट है, शोएब बशीर ने सिर्फ 3 मैच खेले, कहते हैं नए हैं, खास नहीं है, 10 विकेट है उनके। टांगी जिसने सिर्फ 2 ही मैच खेले, 10 विकेट है उनके। अजीब सी बॉलिंग की सिलेक्शन है दोनों साइड की। बैटिंग में 722 रन हैं गिल के, उनके बाद राहुल के 511, 479 पंत के, 454 जडेजा के। सारे टॉप बैट्समैन जिन्हें स्कोर किया हाईएस्ट वो इंडियन है। स्मिथ के 424 हैं, उसके बाद रूट के 403 हैं, डकट के 365 हैं और ब्रुक के 317 हैं। तो बैटिंग में टोटली इंडिया की डोमिनेशन है, ज्यादा स्कोर इंडियन बैट्समैन ने किया है, विच हैज केप्ट द सीरीज अलाइव। और इससे पता यह भी लगता है कि इंडियन बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं और इंडियन बॉलिंग कुछ तो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन कुछ कर भी रही है कि इंग्लैंड के बैट्समैन, बहुत से बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं कलेक्टिवली। कोई एक गिल या राहुल की तरह हैज नॉट रन अवे विद द सीरीज। विकेटों की मैंने बात की, 17 ही विकेट अभी तक हाईएस्ट है स्टोक्स के इस सीरीज में। इंडिया की तरफ से बुमराह के 14, सिराज के 14 है। सो bowlers are having a very hard time in England for a change, the kind of wickets they have made. क्या इंडिया की फास्ट बॉलिंग से डरते हैं वो, या अपनी बैटिंग पे भरोसा नहीं है? उनके पास तजुर्बाकार बैटिंग है, फिर डर किसका? लेकिन है ऐसा मामला। अब उनके लिए भी परेशानी है, आखिरी विकेट कैसा बनाए कि 2-1 अप है, ये एडवांटेज अपने पास रखें। थोड़ा इधर स्पिनिंग हो गया, इंडिया ना जीत जाए, मूविंग हो गया, अगर सारी इंडियन फास्ट बॉलिंग खेली तो हार ना जाए। तो इंग्लैंड में भी मामलात हैं, खासकर बॉलिंग में सीरियस, जैसे इंडियन बॉलिंग में है। और इंडिया के जो आपको खिलाना है ठाकुर को, अब रश दे दें अगर अगला मैच जीतना, विकेट देख के, अगर विकेट ऐसा है कंबोज की जगह प्रसिद्ध ही खेलें या आकाशदीप अगर ठीक है, और कुलदीप यादव खेल लें फाइनली। वो किस बेकार सेटअप में फंस गए हैं गंभीर के और इसके साथ इनके क्या नाम है गिल के, और इससे पहले रोहित शर्मा का भी यही हाल था, वो भी डरते थे उनको खिलाने से। इस सेटअप में जहां एक विकेट टेकिंग बॉलर को नहीं खिलाते हैं, वो बैट्समैन अच्छा नहीं है, वो शायद रन पड़ जाए, लेकिन शायद वो मैच भी जिता ले। और अगर आखिरी मैच खेलते प्रेशर में होंगे वो भी, क्योंकि उनको पता है अगले बाद उसके बाद कोई मैच नहीं खेलना है। लेकिन इंडियन क्रिकेट के लिए कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं। अगर जडेजा कल को चले जाते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो वैसी हो नहीं रही है उनकी, एज बैट्समैन ही खेल रहे हैं। सुंदर आ गए हैं, बॉलिंग ज्यादा दी जाए शायद इंप्रूव करेंगे एज बॉलर, बैट्समैन है। और अक्षर पटेल एज बॉलर खेलते हैं तो वो भी बैट्समैन है फ्यूचर में, आउट ऑफ फेवर है आजकल। ऑल इन ऑल एक्साइटिंग टेस्ट मैच नहीं रहा ये, लेकिन इसमें ये एक्साइटमेंट थी, कैन इंडिया सेव द मैच, व्हाट विल इंडिया डू? इंडिया केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। कमाल की क्रिकेट खेली है इंडिया ने, ये बात तो हो गई कि मैच कैसे बचाया। आजकल नहीं बचते ऐसे मैच, और जिन प्लेयरों को खिलाया है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मिडिल ऑर्डर की, वो जैसे सुंदर है वो खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, वो कोई नुमाया बैट्समैन या पुराने प्लेयर नहीं है, लेकिन उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। पंत बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, जडेजा लेट मिडिल ऑर्डर में रोल निभा रहे हैं। अब मान लें कि 7 हैं आपके, 7 अच्छे बैटिंग बैट्समैन हैं, 9 बनने की जरूरत नहीं है बैट्समैन टीम में, इसलिए अब बॉलर खिलाएं बेहतर अगर अगला मैच जीतना है। अगले टेस्ट में कम ही दिन है, इंग्लैंड की टीम में होगा चेंज तो बॉलिंग में होगा। अगर आप देखें पूरी तरह ओवरऑल बॉलिंग विकेट कंडीशन देखें, कार्स और वोक्स दोनों डिजर्व नहीं करते 11 में होना। कार्स बैटिंग कर रहे हैं, वोक्स पहले एक आध विकेट ले लेते हैं, शायद वोक्स तो खेलेंगे, सीनियर आदमी है।
लेकिन किसी और को खिलाना होगा उनको। और इंडिया को भी सोचना होगा कि क्या ये 20 विकेट ले सकती है बॉलिंग लाइनअप बिफोर गोइंग इनटू ओवल टेस्ट मैच। ओवल कोई स्पीड बॉलिंग के लिए मशहूर नहीं था कभी भी, इसलिए स्लो बॉलिंग शायद ज्यादा कारगर साबित हो, अगर उन्हें बिल्कुल नेचर चेंज ना किया हो विकेट का, जिससे वो घबराने नहीं करेंगे। बुमराह ने बहुत बॉलिंग की इस ओवर मैच में, पता नहीं अगला मैच खेले या ना खेले, इसमें गैप कम है और अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो रिटायर हो जाएंगे टेस्ट क्रिकेट से। उनने कुछ नहीं कहा है, अफवाहबाजी रहने दें। अगर खेलना है हाईएस्ट लेवल पे तो स्ट्रेन बर्दाश्त करना है उनको, और ही इज कैपेबल ऑफ दैट। अब इंडिया सीरीज ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, इंग्लैंड अपनी जो आगे हैं सीरीज में वो मेंटेन करने की या इसको 3-1 करने की कोशिश करेगा। सो देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द लास्ट ओवल टेस्ट मैच। लेट्स मीट देयर एट द ओवल आफ्टर सम टाइम। हाँ, उससे पहले खेल के मैदान से भी मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज।